त्रयस्त्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्याय। ब्रह्म प्रलय एवं महाप्रलय का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा, अब मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले ही किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा लोकेश्वर ब्रह्मा जी स्थूल को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आकाश में ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की 7 ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती हैं। उस समय ये सारा जगत ज्वालाओं से व्याप्त होकर जाज्वल्यमान दिखाई देने लगता है। भूतल के जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब पहले ही दग्ध होकर पृथ्वी में एकाकार हो जाते हैं। तदनंतर स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के लीन हो जाने पर तृण और वृक्षों से रहित हुई यह भूमि कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है। तत्पश्चात जब जल पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है तब गंधहीन हुई पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है। फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है और उसमें उत्ताल तरंगें उठने लगती हैं। वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। वत्स तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है। उस समय जब आग की लपटें सूर्य को अपने भीतर करके चारों ओर से ढक लेती हैं तब संपूर्ण आकाश ज्वालाओं से व्याप्त होकर प्रज्वलित होता सा जान पड़ता है। फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है। इससे आग शांत हो जाती है और वायु में मिल जाती है। तब वायु अपने महान वेग से संपूर्ण आकाश को क्षुब्ध कर डालती है। वह बड़े जोर से हरहराती और अपने वेग से उत्पन्न आवाज को फैलाती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर 10 दिशाओं में चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को भी ग्रस लेता है। तब वायु शांत हो जाती और आकाश में मिल जाती है। फिर तो आकाश महान शब्द से युक्त हो अकेला ही रह जाता है। उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रह जाता। किसी भी मूर्त पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। जिसका शब्द सभी लोकों में निनादित होता था वह आकाश ही केवल शब्द गुण से युक्त होकर शेष रहता है। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को, जो मन से ही प्रकट हुआ था, अपने में लीन कर लेता है। इस तरह व्यक्त मन और अव्यक्त महतत्व का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्रह्म प्रलय कहलाता है। महाप्रलय के समय चंद्रमा व्यक्त मन को आत्मगुण में प्रविष्ट करके स्वयं उसको ग्रस लेते हैं। तब मन उपरत शांत हो जाता है। फिर वह चंद्रमा में उपस्थित रहता है। तत्पश्चात संकल्प अव्यक्त मन दीर्घकाल में उस व्यक्त मन सहित चंद्रमा को अपने वशीभूत कर लेता है और समष्टि बुद्धि संकल्प को ग्रस लेती है। उसी बुद्धि को परम उत्तम ज्ञान माना गया है। सुनने में आया है कि काल ज्ञान समष्टि बुद्धि को ग्रस लेता है। शक्ति उस काल को अपने अधीन कर लेती है। फिर महाकाल शक्ति को और परब्रह्म महाकाल को अपने अधीन कर लेता है। जिस प्रकार आकाश अपने गुण शब्द को आत्मसात कर लेता है उसी प्रकार ब्रह्म महाकाल को अपने में विलीन कर लेता है। वह परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त, सनातन और सर्वोत्तम है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों का लय होता है और सबके लय का अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप योगियों ने इस ज्ञानमय बोध्य तत्व का साक्षात्कार करके इसका यथार्थ रूप से वर्णन किया है। यह उत्तम ज्ञान निःसंदेह ऐसा ही है। इस प्रकार बारंबार अव्यक्त परब्रह्म में सृष्टि का विस्तार और लय होता है। ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है और उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है। ये बात पहले ही बता दी गई है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुक का अनुप्रश्न विषयक 233वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्याय। ब्राह्मणों का कर्तव्य और उन्हें दान देने की महिमा का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा,
तुमने भूत समुदाय के विषय में जो प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में मैंने ये सब बताया है। अब मैं तुम्हें ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह बता रहा हूँ। सुनो। ब्राह्मण बालक के जात कर्म से लेकर समावर्तन तक समस्त संस्कार वेदों के पारंगत विद्वान आचार्य के निकट रहकर संपन्न होने चाहिए और उनमें समुचित दक्षिणा देनी चाहिए। उपनयन के पश्चात ब्राह्मण बालक गुरु शुश्रूषा में तत्पर हो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे। तत्पश्चात पर्याप्त गुरु दक्षिणा दे। गुरु ऋण से उऋण हो वह यज्ञव्यता बालक समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे, अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करे। उसकी इच्छा हो तो स्त्री परिग्रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संतान उत्पन्न करे, अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे या वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का आचरण करे, अथवा गुरु के समीप रहे या संन्यास धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करे। ये गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल कहा जाता है। इसमें रहकर अंतःकरण के राग आदि दोष पक जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त हो विहित कर्मों का संपादन करके पवित्र बने। तत्पश्चात दूसरे आश्रमों में प्रवेश करे। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वहीं निवास करे। उसी स्थान में रहकर वह उत्तम यश के विषय में अपने को आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। महान तप, पूर्ण विद्याध्ययन, यज्ञ अथवा दान करने से ब्राह्मणों का यश बढ़ता है। जब तक इसमें यश को बढ़ाने वाली उसकी कीर्ति बनी रहती है, तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन तथा दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, परंतु उसे किसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए, न व्यर्थ दान ही देना चाहिए। यजमान से, शिष्य से अथवा कन्या शुल्क से जब महान धन प्राप्त हो तब उसके द्वारा यज्ञ करे, दान दे। अकेला किसी तरह उस धन का उपभोग न करे। देवता, ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। प्रतिग्रह के सिवा ब्राह्मण के लिए धन संग्रह का दूसरा कोई पवित्र मार्ग नहीं है। जो दारिद्र्यग्रस्त होने के कारण लज्जा से छिपे छिपे फिरते हैं तथा अत्यंत संतप्त हैं, अथवा जो यथाशक्ति अपनी पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, ऐसे भूदेवों को उपार्जित धन में से यथाशक्ति देना चाहिए। योग्य एवं पूजनीय ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैसे सत्पात्रों के लिए तो उच्च श्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता है। ये श्रेष्ठ पुरुषों का मत है। महान रथधारी राजा सत्यसाध ने इच्छानुसार अनुनय विनय करके अपने प्राणों द्वारा एक ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की थी। ऐसा करके वे स्वर्गलोक में गए थे। संकृति के पुत्र राजा रंतिदेव ने महात्मा वशिष्ठ को शीतोष्ण जल प्रदान किया था, जिससे वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हैं। अत्रिवंशज बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न ने एक योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन का दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। उशीन के पुत्र राजा शिबी ने किसी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर और प्रिय औरस पुत्र का दान कर दिया था, जिससे वे यहाँ से स्वर्गलोक में गए थे। काशीराज प्रतरदन ने किसी ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र प्रदान करके इस लोक में अनुपम कीर्ति प्राप्त की और परलोक में वे उत्तम सुख भोगते हैं। राजा देवावृद्ध ने 8 शलाकाओं, ताड़ियों से युक्त सोने का बना हुआ बहुमूल्य छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया। अत्रिवंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए।
प्रतापी राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अर्बुद 1 अरब 10 करोड़ गौएं दान में देकर देशवासियों सहित स्वर्गलोक प्राप्त किया। सावित्री ने 2 दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था। इससे वे दोनों उत्तम लोक में गए। वृषदर्भ के पुत्र युवनाश्व सब प्रकार के रत्न, अभीष्ट स्त्रियां तथा सुरम्य ग्रह दान करके स्वर्गलोक में निवास करते हैं। विदेहराज नेमि ने अपना राज्य और जमदग्निनंदन परशुराम तथा राजा गणे नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्राणियों की सृष्टि करने वाले दूसरे प्रजापति के समान संपूर्ण प्रजा को जीवन दान दिया था। कर्णधम के पुण्यात्मा पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगिरा को कन्यादान करके तत्काल स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल राज ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को शंखनिधि देकर पुण्यलोक प्राप्त किए थे। राजा मित्रसेन ने महात्मा वशिष्ठ को अपनी प्यारी रानी मदयंती देकर उसके साथ ही स्वर्गलोक में पदार्पण किया था। महायशस्वी राजर्षि सहस्रजित ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करके परम उत्तम लोकों में गए। महाराज शतद्युम्न गल ब्राह्मण को समस्त भोगों से संपन्न सुवर्णमय भवन देकर स्वर्गलोक में गए थे। प्रतापी शाल्वराज ने ऋचिक्र को राज्य देकर परम उत्तम लोक प्राप्त किए थे। शक्तिशाली राजर्षि लोमपाद अपनी पुत्री शांता का ऋष्य श्रृंग मुनि को दान करके सब प्रकार के प्रचुर भोगों से संपन्न हो गए। राजर्षि मदिराश्व हिरण्यहस्त को अपनी सुंदरी कन्या देकर देववंदित लोकों में गए थे। महातेजस्वी राजा ने 1,00,000 सवत्सा गौओं का दान करके उत्तम लोक प्राप्त किए थे। ये तथा और भी बहुत से शिष्ट स्वभाव वाले जितेंद्रिय महात्मा दान और तपस्या से स्वर्गलोक में चले गए। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति संसार में स्थिर रहेगी। उन सब ने दान, यज्ञ और प्रजा सृष्टि के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकानुप्रश्न विषयक 234वां अध्याय पूरा हुआ। 35-अधिकविंशतमोऽध्यायः ब्राह्मण के कर्तव्य का प्रतिपादन करते हुए कालरूप नद को पार करने का उपाय बतलाना। व्यास जी कहते हैं, बेटा, ब्राह्मण को चाहिए कि वेदों में बताई गई त्रैविद्या अ, उ, म इन 3 अक्षरों से संबंध रखने वाली प्रणव विद्या का चिंतन एवं विचार करे। वेद के 6 अंगों सहित ऋक्, साम, यजुष एवं अथर्व के मंत्रों का स्वर व्यंजन के सहित अध्ययन करे, क्योंकि यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में विराजमान भगवान धर्म ही इन वेदों में प्रतिष्ठित हैं। जो लोग वेदों के प्रवचन में निपुण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल, सत्वगुण संपन्न और महान भाग्यशाली हैं, वे की सृष्टि और प्रलय को ठीक ठीक जानते हैं। अतः ब्राह्मण को इस प्रकार धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण किसी भी जीव को कष्ट न देकर, उसकी जीविका का हनन न करके अपनी जीविका चलाने की इच्छा करे। संतों की सेवा में रहकर तत्वज्ञान प्राप्त करे। सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो। में अपने धर्म के अनुकूल कर्म करे। सत्य प्रतिज्ञ बने। गृहस्थ ब्राह्मण को पूर्वोक्त 6 कर्मों में ही स्थित रहना चाहिए। सदा श्रद्धापूर्वक 5 महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करे। सर्वदा धैर्य धारण करे। प्रमाद, अकर्तव्य कर्म को करने और कर्तव्य कर्म की अवहेलना करने से बचे। इंद्रियों को संयम में रखे। धर्म का ज्ञाता बने और मन को भी अपने अधीन रखे। जो ब्राह्मण हर्ष, मद और क्रोध से रहित है, उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता है। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम, इन सद्गुणों से ब्राह्मण अपने तेज की वृद्धि और पाप का नाश करता है। इस प्रकार पाप भूल जाने पर बुद्धिमान ब्राह्मण स्वल्पाहार करते हुए इंद्रियों को जीते और काम तथा
क्रोध को अधीन करके ब्रह्मपद को प्राप्त करने की इच्छा करे। अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम एवं उनका पूजन करे। कड़वी बात मुँह से न निकाले और हिंसा न करे, क्योंकि वह अधर्म से युक्त है। ये ब्राह्मण के लिए परंपरागत वृत्ति, कर्तव्य का विधान किया गया है। कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। संसार का जीवन एक भयंकर नदी के समान है। 5 ज्ञानेंद्रियां इस नदी का जल हैं। लोभ किनारा है, क्रोध इसके भीतर कीचड़ है। इसे पार करना अत्यंत कठिन है और इसके वेग को दबाना अत्यंत असंभव है। तथापि बुद्धिमान पुरुष इसे पार कर जाता है। प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए उद्यत है। इस बात की ओर सदा ही दृष्टि रखे। जो महान है, जो विधाता की ही दृष्टि में आ सकता है तथा जिसका बल कहीं प्रतिहत नहीं होता, उस स्वभावरूप धारा प्रवाह में ये सारा जगत निरंतर बहता जा रहा है। कालरूपी महान नद बह रहा है। इसमें वर्षरूपी भंवरें सदा उठ रही हैं। महीने इसकी उत्ताल तरंगे हैं। ऋतु वेग हैं। पक्ष लता और तृण हैं। निमेष और उन्मेष फेन हैं। दिन और रात जल प्रवाह हैं। कामदेव भयंकर ग्राह है। वेद और यज्ञ नौक हैं। धर्म प्राणियों का आश्रयभूत द्वीप है। अर्थ और काम जल हैं। सत्यभाषण और मोक्ष दोनों किनारे हैं। हिंसारूपी वृक्ष उस कालरूपी प्रवाह में बह रहे हैं। युग हृद है तथा ब्रह्म ही उस कालनद को उत्पन्न करने वाला पर्वत है। उसी प्रवाह में पड़कर विधाता के रचे हुए समस्त प्राणी यमलोक की ओर खींचे चले जा रहे हैं। बुद्धिमान और धीर मनुष्य प्रज्ञारूप नौकाओं द्वारा उस कालनद के पार हो जाते हैं। जो वैसी नौकाओं से रहित हैं, वे अविवेकी मनुष्य क्या करेंगे? विद्वान पुरुष जो कालनद से पार हो जाता है और अज्ञानी मनुष्य नहीं पार होता है। ये युक्तिसंगत ही है, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष सर्वत्र गुण और दोषों को दूर से ही देख लेता है। कामनाओं में आसक्त, चंचलचित्त, मंदबुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण कालनद को पार नहीं कर पाता तथा जो निश्चेष्ट होकर बैठ जाता है, वह भी उसके पार नहीं जा सकता। जिसके पास ज्ञानमयी नौक नहीं है, वह मोहितचित मूढ़ मानव महान दोष को प्राप्त होता है। कामरूपी ग्राह से पीड़ित होने के कारण ज्ञान भी उसके लिए नौक नहीं बन पाता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को कालनद या भवसागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। उसका पार होना यही है कि वह वास्तव में ब्राह्मण बन जाए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह, इन 3 कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखे कि कहीं इनमें आसक्त न हो जाऊं, और अध्ययन, यजन तथा दान, इन 3 कर्मों का अवश्य पालन करे। वह जैसे भी हो प्रज्ञा द्वारा अपने उद्धार का प्रयत्न करे, उस कालनद से पार हो जाए जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं, जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है। उस विज्ञ पुरुष को इहलोक और परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और दोष दृष्टि का त्याग करके पूर्वोक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे। नित्य पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करे और यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करे। श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म के अनुसार चले और शिष्टाचार का पालन करे तथा ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे जिससे दूसरे लोगों की जीविका का हनन न हो और जिसकी लोक में निंदा न होती हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए। वह अपने धर्म के अनुसार कार्य करे, परंतु कर्म द्वारा संकरता न फैलावे, अर्थात स्वधर्म और परधर्म का सम्मिश्रण न करे। जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, विद्वान, किसी के दोष न देखने वाला तथा धर्म और अधर्म का विशेषज्ञ है, वह संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है। जो धैर्यवान,
प्रमाद शून्य, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, मनस्वी तथा हर्ष, मद और क्रोध से रहित है। वह ब्राह्मण कभी विषाद को नहीं प्राप्त होता है। ये ब्राह्मण की प्राचीन काल से चली आने वाली वृत्ति का विधान किया गया है। ज्ञानपूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मण को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। जो मूढ़ है वह धर्म की इच्छा रखकर भी अधर्म करता है अथवा शोकमग्न सा होकर अधर्मतुल्य धर्म का संपादन करता है। मूर्ख या अविवेकी मनुष्य न जानने के कारण मैं धर्म कर रहा हूँ ऐसा समझकर अधर्म करता है और अधर्म की इच्छा रखकर धर्म करता है। इस प्रकार अज्ञानपूर्वक दोनों तरह के कर्म करने वाला देहधारी मनुष्य बारंबार जन्म लेता और मरता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 235वां अध्याय पूरा हुआ। 37-अधिक-20तमोध्याय। ध्यान के सहायक योग, उनके फल और 7 प्रकार की धारणाओं का वर्णन तथा सांख्य एवं योग के अनुसार ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। व्यास जी कहते हैं, वत्स, मनुष्य जिस प्रकार डूबता उतराता हुआ जल के प्रवाह में बहता रहता है और यदि संयोगवश कोई नौक मिल गई तो उसकी सहायता से पार लग जाता है, उसी प्रकार संसार सागर में डूबता उतराता हुआ मानव यदि इस संकट से मुक्त होना चाहे तो उसे ज्ञान रूपी नौका का आश्रय लेना चाहिए। जिन्हें बुद्धि द्वारा तत्व का पूर्ण निश्चय हो गया है वे धीर पुरुष अपनी ज्ञान नौका द्वारा दूसरे अज्ञानियों को भी भवसागर से पार कर देते हैं। परंतु जो अज्ञानी हैं वे न तो दूसरों को तार सकते हैं और न अपना ही किसी प्रकार उद्धार कर पाते हैं। समाहित चित्त मुनि को चाहिए कि वह हृदय के राग आदि दोषों को नष्ट करके योग में सहायता पहुँचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, आहार, संहार, मन और दर्शन, इन 12 योगों का आश्रय ले ध्यान योग का अभ्यास करे। जो उत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए तथा जो अपने लिए शांति चाहे उसे ज्ञान द्वारा बुद्धि को परमात्मा में नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य अत्यंत दारुण हो या संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो अथवा ब्राह्मण होकर भी वैदिक ज्ञान से शून्य हो, अथवा धर्मपरायण एवं यज्ञशील हो या घोर पापाचारी हो अथवा पुरुषों में सिंह के समान शूरवीर हो या बड़े कष्ट से जीवन धारण करता हो, वह यदि इन 12 योगों का भलीभांति साक्षात्कार अर्थात ज्ञान कर ले तो जरा मृत्यु के परम दुर्गम समुद्र से पार हो जाता है। इस प्रकार सिद्धि पर्यंत इस योग का अभ्यास करने वाला पुरुष यदि ब्रह्म का जिज्ञासु हो तो वेदोक्त सकौम कर्मों की सीमा को लांघ जाता है। ये योग एक सुंदर रथ है। धर्म ही इसका पिछला भाग या बैठक है। लज्जा आवरण है। पूर्वोक्त उपाय और अपाय इसका कुबर है। अपान वायु धुरा है। प्राणवायु जुआ है। बुद्धि आयु है। जीवन बंधन है। चैतन्य बंधुर है। सदाचार ग्रहण इस रथ की नेमी है। नेत्र, त्वचा, घ्राण और श्रवण इसके वाहन हैं। प्रज्ञा नाभि है। संपूर्ण शास्त्र चाबुक है। ज्ञान सारथी है। क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा इस पर रथी बनकर बैठा हुआ है। ये रथ धीरे धीरे चलने वाला है। श्रद्धा और इंद्रिय दमन इस रथ के आगे आगे चलने वाले रक्षक हैं। त्यागरूपी सूक्ष्म गुण इसके अनुगामी पृष्ठ रक्षक हैं। यह मंगलमय रथ ध्यान के पवित्र मार्ग पर चलता है। इस प्रकार यह जीवयुक्त दिव्य रथ ब्रह्मलोक में विराजमान होता है, अर्थात इसके द्वारा जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार योगरथ पर आरूढ़ हो साधन की इच्छा रखने वाले तथा अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की कामना वाले साधक को जिस उपाय से शीघ्र सफलता मिलती है वह उपाय मैं बता रहा हूँ। साधक वाणी का संयम करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, बुद्धि और अहंकार संबंधी 7 धारणाओं को सिद्ध करता है। इनके विषयों गंध, रस,
रूप, स्पर्श, शब्द, अहमवृत्ति और निश्चय से संबंधित 7 प्रधारणाएं इनकी पार्श्ववर्तिनी एवं पृष्ठवर्तिनी हैं। साधक क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और बुद्धि के ऐश्वर्य पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद वह क्रमपूर्वक अव्यक्त ब्रह्म का ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है। अब योगाभ्यास में प्रवृत्त हुए योगियों में से जिस योगी को ये आगे बताए जाने वाले पृथ्वी जय आदि ऐश्वर्य जिस प्रकार प्राप्त होते हैं वह बताता हूँ, तथा धारणापूर्वक ध्यान करते समय ब्रह्म प्राप्ति का अनुभव करने वाले योगी को जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका भी वर्णन करता हूँ। साधक जब स्थूल देह के अभिमान से मुक्त होकर ध्यान में स्थित होता है उस समय सूक्ष्म दृष्टि से युक्त होने के कारण उसे कुछ इस तरह के रूप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि शिशिरकालीन कोहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है। इस प्रकार देहाभिमान से मुक्त हुए योगी के अनुभव का ये पहला रूप है। जब कोहरा निवृत्त हो जाता है तब दूसरे रूप का दर्शन होता है। वह संपूर्ण आकाश में जल ही जल सा देखता है तथा आत्मा को भी जल रूप अनुभव करता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है। फिर जल का लय हो जाने पर अग्नि तत्व की धारणा करते समय उसे सर्वत्र अग्नि प्रकाशित दिखाई देती है। उसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है। उस समय वृक्ष और पर्वत आदि अपने समस्त शस्त्रों को पी जाने के कारण वायु की पीत शस्त्र संज्ञा हो जाती है, अर्थात पृथ्वी, जल और तेज रूप समस्त पदार्थों को निगलकर वायु केवल आकाश में ही आंदोलित होता रहता है और साधक स्वयं भी उनके धागे के समान अत्यंत छोटा और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के साथ ही स्थित मानता है। तदनंतर तेज का संहार और वायु तत्व पर विजय प्राप्त होने के पश्चात वायु का सूक्ष्म रूप स्वच्छ आकाश में लीन हो जाता है और केवल नीलाकाश मात्र शेष रह जाता है। उस अवस्था में ब्रह्मभाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। ऐसा बताया गया है, उसे अपने स्थूल रूप का तनिक भी भान नहीं रहता। यही वायु का लय और आकाश तत्व पर विजय कहलाता है। इन सब लक्षणों के प्रकट हो जाने पर योगी को जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें मुझसे सुनो। पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। वह प्रजापति के समान क्षोभरहित होकर अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है। जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के हाथ पैर, अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है। ऐसा सुनने में आया है। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश में आकाश के ही समान सर्वव्यापी हो जाता है। वह अपने शरीर को अंतर्धान करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जिसका जल तत्व पर अधिकार होता है वह इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशयों को पी जाता है। अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर वह अपने शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता और न उसके तेज को बुझा ही सकता है। अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते हैं। पंचभूत और अहंकार, इन 6 तत्वों का आत्मा है बुद्धि। उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है तथा उस योगी को निर्दोष प्रतिभा, विशुद्ध तत्वज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। उपर्युक्त सप्त पदार्थों का कार्यभूत व्यक्त जगत अव्यक्त परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि उन्हीं परमात्मा से ये जगत उत्पन्न होता है और व्यक्त नाम धारण करता है। वत्स, तुम सांख्य दर्शन में वर्णित अव्यक्त विद्या का विस्तार पूर्वक मुझसे श्रवण करो। सर्वप्रथम सांख्य शास्त्र में कथित व्यक्त विद्या को मुझसे समझो। सांख्य और पातंजल योग, इन दोनों दर्शनों में समान भाव से 25 तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। इस विषय में जो विशेष बात है
वह मुझसे सुनो। जन्म, वृद्धि, जरा और मरण, इन 4 लक्षणों से युक्त जो तत्व है, उसी को व्यक्त कहते हैं। जो तत्व इसके विपरीत हैं, अर्थात जिसमें जन्म आदि चारों विकार नहीं हैं, उसे अव्यक्त कहा गया है। वेदों और सिद्धांत प्रतिपादक शास्त्रों में उस अव्यक्त के 2 भेद बताए गए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। अव्यक्त होते हुए भी जीवात्मा व्यक्त के संपर्क से जन्म, वृद्धि, जरा और मृत्यु, इन 4 लक्षणों से युक्त तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से संबंधित कहा जाता है। दूसरा अव्यक्त परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। व्यक्त, जडवर्ग की उत्पत्ति उसी अव्यक्त परमात्मा से होती है। व्यक्त को सत्व, जडवर्ग, क्षेत्र तथा अव्यक्त जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों ही का वर्णन किया गया है। वेदों में भी पूर्वोक्त 2 आत्मा बताए गए हैं। विषयों में आसक्त हुआ जीवात्मा जब आसक्ति रहित होकर विषयों से निवृत्त हो जाता है, तब वह मुक्त कहलाता है। सांख्यवादियों के मत में यही मोक्ष का लक्षण है, जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही रखता है, जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और समस्त प्राणियों पर समान भाव रखता है, वही योगी ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। जो किसी वस्तु की न तो इच्छा करता है, न अनिच्छा ही करता है, जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो कुछ मिल जाता है, उसी पर संतोष करता है, जो निर्लोभ, व्यथारहित और जितेंद्रिय है, जिसको न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न कुछ न करने से ही, जिसकी इंद्रियां और मन कभी चंचल नहीं होते, जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, जो समस्त प्राणियों पर समान दृष्टि और मैत्री भाव रखता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक सा समझता है, जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है, जो धीर है और अपनी निंदा तथा स्तुति में सम रहता है, जो संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित है, जो दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है तथा जो सब प्राणियों में हिंसा भाव से रहित है। ऐसा सांख्य योगी, ज्ञानी, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। योगी जिस प्रकार और जिन कारणों से योग के फल स्वरूप मोक्ष लाभ करते हैं, अब उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो पर वैराग्य के बल से योग जनित ऐश्वर्य को लांघकर उसकी सीमा से बाहर निकल जाता है, वही मुक्त होता है। बेटा, ये तुम्हारे निकट मैंने भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का वर्णन किया है, जो उपर्युक्त रूप से साधना करके द्वंद्वों से रहित हो जाता है, वही ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 236वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन ध्यान योग के साधक को ऐसे स्थान पर आसन लगाना चाहिए जो समतल और पवित्र हो। निर्जन वन, गुफा या ऐसा ही कोई एकांत स्थान ही ध्यान के लिए उपयोगी होता है। ऐसे स्थान पर आसन लगाने को देश योग कहते हैं। आहार विहार, चेष्टा, सोना और जागना, ये सब परिमित और नियमानुकूल होने चाहिए। यही कर्म नामक योग है। परमात्मा एवं उसकी प्राप्ति के साधनों में तीव्र अनुराग रखना अनुराग योग कहलाता है। केवल आवश्यक सामग्री को ही रखना अर्थ योग है। ध्यानोपयोगी आसन से बैठना उपाय योग है। संसार के विषयों और सगे संबंधियों से आसक्ति तथा ममता हटा लेने को अपाय योग कहते हैं। गुरु और वेदशास्त्र के वचनों पर विश्वास रखने का नाम निश्चय योग है। चक्षु को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करना चक्षुर योग है। शुद्ध और सात्विक भोजन का नाम है आहार योग। विषयों की ओर होने वाली मन इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकना संहार योग कहलाता है।
मन को संकल्प विकल्प से रहित करके एकाग्र करना मनोयोग है। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि होने के समय महान दुख और दोषों का वैराग्य पूर्वक दर्शन करना दर्शन योग है। जिसे योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो उसे इन 12 योगों का अवश्य अवलंबन करना चाहिए। तारांकन पातंजल योग दर्शन में देशबंधश्चित्स्य धारणा अर्थात एक देश में चित्त को एकाग्र करना धारणा बतलाया गया है। साधक सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व में चित्त को लगावे। इस धारणा से उसका पृथ्वी तत्व पर अधिकार हो जाता है। फिर पृथ्वी तत्व को जल तत्व में विलीन करके जल तत्व की धारणा करे। इससे साधक जल तत्व का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। फिर जल तत्व को अग्नि तत्व में विलीन करके अग्नि तत्व की धारणा करे। इससे अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाता है। तदनंतर अग्नि को वायु में विलीन करके चित्त को वायु तत्व में एकाग्र करे। इससे साधक वायु तत्व पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार क्रमशः वायु को आकाश में और आकाश को मन में तथा मन को बुद्धि में लय करके उस तत्व की धारणा करे। इस प्रकार धारणा के ये 7 स्तर हैं। अंत में बुद्धि को अव्यक्त ब्रह्म में विलीन कर देना चाहिए। तारांकन सांख्य कारिका में बतलाया है। मूल प्रकृतिर्विकृतिर्महदाद्याः प्रकृति विकृत्यः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिं विकृतिः पुरुषः। सा शून्य का शून्य 3। मूल प्रकृति, अव्याकृत माया, महतत्व आदि प्रकृति के 7 विकार, महतत्व, अहंकार और पंचमात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, हाथ, पैर, गुदा और शिशन, तथा मन और पंचमहाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, एवं पुरुष, जो न प्रकृति है और न प्रकृति का विकार ही। इस प्रकार सांख्य के अनुसार ये 25 तत्व हैं। पातंजल योग दर्शन में इनका इस प्रकार उल्लेख मिलता है। विशेषाविशेषलिंगमात्रालिंगानि गुणपर्वाणि, योग शून्य साधनपाद 19। विशेष, पंचमहाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, अविशेष, पंचमात्रा और अहंकार, लिंग मात्र, महतत्व, अलिंग, मूल प्रकृति। इस प्रकार ये 24 तत्व एवं 25वां दृष्टा पुरुष है। सप्ततरिंशदधिकविंशतितमोऽध्याय। सृष्टि के समस्त कार्यों में बुद्धि की प्रधानता और प्राणियों की श्रेष्ठता के तारतम्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, वत्स, धीर पुरुष को चाहिए कि वह विवेकरूप नौका का अवलंबन लेकर भव सागर में डूबता उतराता हुआ अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में अपनी परम शांति के लिए वास्तविक ज्ञान के आश्रित हो जाए। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य जन्म और मृत्यु दोनों के बंधन से छुटकारा पा जाता है, वह ज्ञान अथवा विद्या क्या है? वह प्रवृत्ति रूप धर्म है या निवृत्ति रूप? यह मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, जो ये समझता है कि यह जगत स्वभाव से ही उत्पन्न है, इसका कोई चेतन मूल कारण नहीं है, वह अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ तर्कयुक्त बुद्धि द्वारा हेतुरहित वचनों का बारंबार पोषण करता रहता है। जिनकी यह मान्यता है कि निश्चित रूप से वस्तुगत स्वभाव ही का कारण है, स्वभाव से भिन्न अन्य कोई कारण नहीं है, किंतु इंद्रियों द्वारा उपलब्ध न होने मात्र हेतु से उनका यह मानना कि ईश्वर जैसा कोई का कारण है ही नहीं, युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि मूंज के भीतर स्थित दिखाई न देने वाली सीख क्या मूंज को चीर डालने पर उन्हें उपलब्ध नहीं होती, अपितु अवश्य होती है। उसी प्रकार समस्त में व्याप्त परमात्मा यद्यपि इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देता तो भी उसकी उपलब्धि दिव्य ज्ञान के द्वारा अवश्य होती है। जो मंदबुद्धि मानव इस नास्तिक मत का अवलंबन करके स्वभाव ही को कारण जानकर परमेश्वर की उपासना से निवृत्त हो जाते हैं, वे कल्याण के भागी नहीं होते।
नास्तिक लोग जो स्वभाववाद का आश्रय लेकर ईश्वर और अदृष्ट की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, यह उनका मोहजनित कार्य है। स्वभाववाद मूढ़ों की कल्पना मात्र है। यह मानवों को परमार्थ से वंचित करके उनका विनाश करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। स्वभाव और परिभाव के तत्व का यह आगे बताया जाने वाला विवेचन सुनो। देखा जाता है कि मैं बुद्धि संपन्न चेतन प्राणियों द्वारा ही भूमि को जोतने आदि के कार्य, अनाज के बीजों का संग्रह तथा सवारी, आसन और गृह निर्माण, ये सब कार्य सदा से किए जाते हैं। यदि स्वभाव से ये कार्य हो जाते तो कोई इनमें प्रवृत्त ही न होता। बेटा, चेतन प्राणी क्रीड़ा के लिए स्थान और रहने के लिए घर बनाते हैं। वे ही रोगों को पहचानकर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग करते हैं। बुद्धिमान पुरुषों द्वारा ही इन सब कार्यों का यथावत अनुष्ठान होता है। स्वभाव से, अपने आप नहीं। बुद्धि ही धन की प्राप्ति कराती है। बुद्धि से ही मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है। एक से लक्षणों वाय, राजाओं में भी जो बुद्धि में बड़े चढ़े होते हैं, वे ही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करते हैं। तात, प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। इसमें सब प्राणियों की सृष्टि विद्या से हुई है और उनकी परम गति विद्या ही है। संसार में जो नाना प्रकार के जरायुज, अंश, स्वदेज और उद्भिज, ये चतुर्विध प्राणी हैं, उन सबके जन्म की ओर भी लक्ष्य करना चाहिए। स्थावर प्राणियों से जंगम प्राणियों को श्रेष्ठ समझना चाहिए। ये बात युक्तिसंगत भी है, क्योंकि उनमें विशेष रूप से चेष्टा देखी जाती है। इस विशेषता के कारण जंगम प्राणियों की विशिष्टता स्वतः सिद्ध है। जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और दो पैर वाले, ये दो तरह के प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैर वालों की अपेक्षा दो पैर वाले अनेक प्राणी श्रेष्ठ बताए गए हैं। दो पैर वाले जंगम प्राणी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, पार्थिव मनुष्य और अपार्थिव पक्षी। अपार्थिवों से पार्थिव श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे अन्न भोजन करते हैं। पार्थिव मनुष्य भी दो प्रकार के बताए गए हैं, मध्यम और अधम। उनमें मध्यम मनुष्य अधम की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जाति धर्म को धारण करते हैं। मध्यम मनुष्य दो प्रकार के कहे गए हैं, धर्मज्ञ और धर्म से अनभिज्ञ। इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक रखते और कर्तव्य का पालन करते हैं। धर्मज्ञों के भी दो भेद कहे गए हैं, वेदज्ञ और अवेदज्ञ। इनमें वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं में वेद प्रतिष्ठित है। वेदज्ञ भी दो प्रकार के बताए गए हैं, प्रवक्ता और अप्रवक्ता। इनमें प्रवक्ता, प्रवचन करने वाले, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले होते हैं, एवं उन्हीं के द्वारा धर्म, कर्म और फलों सहित वेदों का ज्ञान दूसरों को होता है। धर्म सहित संपूर्ण वेद प्रवक्ताओं के ही मुख से प्रकट होते हैं। प्रवक्ता भी दो प्रकार के कहे गए हैं, आत्मज्ञ और अनात्मज्ञ। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो प्रकार के धर्म को जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्वव्यता, त्यागी, सत्य संकल्प, सत्यवादी, पवित्र और समर्थ होता है। जो शब्द ब्रह्म, वेद में पारंगत होकर परब्रह्म के तत्व का निश्चय कर चुका है और सदा ब्रह्म ज्ञान में ही स्थित रहता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा, जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ, परमात्मा और अधिदैव पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे ही देवता और वे ही द्विज हैं। उन्हीं में ये सारा विश्व, संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। उनके महात्म्य की कहीं कोई तुलना नहीं है। वे जन्म, मृत्यु और कर्म की सीमा को भली भांति लांघकर समस्त चतुर्विध प्राणियों के अधीश्वर एवं स्वयंभू होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 200
37वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टात्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्याय। नाना प्रकार के भूतों की समीक्षा पूर्वक कर्म तत्व का विवेचन, युग धर्म का वर्णन एवं काल का महत्व। व्यास जी कहते हैं, बेटा, ये ब्राह्मण की अत्यंत प्राचीन काल से चली आई हुई वृत्ति है, जो शास्त्र विहित है। ज्ञानवान मनुष्य ही सर्वत्र कर्म करता हुआ सिद्धि प्राप्त करता है। यदि कर्म में संशय न हो तो वह सिद्धि देने वाला होता है। यहाँ संदेह ये होता है कि क्या ये कर्म स्वभावसिद्ध है अथवा ज्ञानजनित। उपर्युक्त संशय होने पर यह कहा जाता है कि यदि वह पुरुष के लिए वैदिक विधान के अनुसार कर्तव्य हो तो ज्ञानजन्य है, अन्यथा स्वाभाविक है। मैं युक्ति और फल प्राप्ति के सहित इस विषय का वर्णन करूंगा, तुम उसे सुनो। कुछ मनुष्य कर्मों में पुरुषार्थ को कारण बताते हैं। कोई दैव, प्रारब्ध अथवा भावी की प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग स्वभाव के गुण गाते हैं। कितने ही मनुष्य पुरुषार्थ द्वारा की हुई क्रिया, दैव और कालगत स्वभाव, इन तीनों को कारण मानते हैं। कुछ लोग इन्हें पृथक पृथक प्रधानता देते हैं, अर्थात इनमें से एक प्रधान है और दूसरे दो अप्रधान कारण हैं, ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग इन तीनों को पृथक न करके इनके समुच्चय को ही कारण बताते हैं। कुछ कर्मनिष्ठ विचारक घटपट आदि विषयों के संबंध में कहते हैं कि यह ऐसा ही है, दूसरे कहते हैं कि यह ऐसा नहीं है। तीसरों का कहना है कि ये दोनों ही संभव हैं, अर्थात यह ऐसा है और नहीं भी है। अन्य लोग कहते हैं कि ये दोनों ही मत संभव नहीं है, परंतु सत्वगुण में स्थित हुए योगी पुरुष सर्वत्र समस्वरूप ब्रह्म को ही कारण रूप में देखते हैं। त्रेता, द्वापर तथा कलियुग के मनुष्य परमार्थ के विषय में संशयशील होते हैं, परंतु सत्ययुग के लोग तपस्वी और सत्वगुणी होने के कारण प्रशांत, संशय रहित होते हैं। सत्ययुग में सभी द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों में भेद दृष्टि न रखते हुए राग द्वेष को मन से हटाकर तपस्या का आश्रय लेते हैं। जो मनुष्य तपस्यारूप धर्म से संयुक्त हो, पूर्णतया संयम का पालन करते हुए सदा तप में ही तत्पर रहता है, वह उसी के द्वारा अपने मन से जिन जिन कामनाओं को चाहता है, उन सब को प्राप्त कर लेता है। तपस्या से मनुष्य उस ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है, जिसमें स्थित होकर वह संपूर्ण की सृष्टि करता है। अतः ब्रह्मभाव को प्राप्त व्यक्ति समस्त प्राणियों का प्रभु हो जाता है। वह ब्रह्म वेद के कर्मकांडों में गुप्त रूप से प्रतिपादित हुआ है, अतः वेदज्ञ विद्वानों द्वारा भी वह अज्ञात ही रहता है। किंतु वेदांत में उसी ब्रह्म का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है और निष्काम कर्मयोग के द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। क्षत्रिय आलम्भ यज्ञ करने वाले होते हैं, वैश्य हविष्य प्रधान यज्ञ करने वाले माने गए हैं, शूद्र सेवारूप यज्ञ करने वाले और ब्राह्मण जप यज्ञ करने वाले होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय से ही कृतकृत्य हो जाता है। वह और कोई कार्य करे या न करे, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला होने के कारण ही वह ब्राह्मण कहलाता है। सत्ययुग और त्रेता में वेद, यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म विशुद्ध रूप में पालित होते हैं, परंतु द्वापर युग में लोगों की आयु का ह्रास होने के कारण ये भी क्षीण होने लगते हैं। द्वापर और कलयुग में वेद प्रायः लुप्त हो जाते हैं। कलियुग के अंतिम भाग में तो वे कभी कहीं दिखाई देते हैं और कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। उस समय अधर्म से पीड़ित हो सभी वर्णों के स्वधर्म नष्ट हो जाते हैं। गौ, जल, भूमि और औषधियों के रस भी नष्ट प्राय हो जाते हैं। वेद, वैदिक धर्म तथा स्वधर्म प्रायण आश्रम, ये सभी उस समय अधर्म से आच्छादित हो अदृश्य हो जाते हैं और स्थावर जंगम सभी प्राणी अपने धर्म से विकृत हो जाते हैं, अर्थात सब में विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे वर्षा भूतल के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करती है और सर्व ओर से उनके अंगों को पुष्ट करती है, उसी प्रकार वेद प्रत्येक युग में संपूर्ण योगार्गों का पोषण करते हैं।
इसी प्रकार निश्चय ही काल के भी अनेक रूप हैं। उसका न आदि है और न अंत। वही प्रजा की सृष्टि करता है और अंत में वही सबको अपना ग्रास बना लेता है। ये बात मैंने तुमको पहले ही बता दी है। ये जो काल नामक तत्व है, वही प्राणियों की उत्पत्ति, पालन, संहार और नियंत्रण करने वाला है। उसी में द्वंद्वयुक्त असंख्य प्राणी स्वभाव से ही निवास करते हैं। तात, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार मैंने तुम्हारे समक्ष सर्ग, काल, धारणा, वेद, कर्ता, कार्य और क्रियाफल के विषय में ये सब बातें कही हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 238वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन आलंभ के दो अर्थ हैं, स्पर्श और हिंसा। क्षत्रिय नरेश किसी वस्तु का स्पर्श करके अथवा छूकर जो दान देते हैं, वह आलंभ कहलाता है। इसी प्रकार वे प्रजा की रक्षा के लिए जो हिंसक जंतुओं तथा दुष्ट डाकुओं का वध करते हैं, ये भी आलंभ यज्ञ के अंतर्गत है। 39-अधिकविंशतमोऽध्याय, ज्ञान का साधन और उसकी महिमा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश देने पर शुकदेव जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मोक्षधर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा। शुकदेव ने पूछा, पिताजी, प्रज्ञावान, वेदवेत्ता, याज्ञिक, दोष दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी अज्ञात है तथा वेद के द्वारा भी जिसका इदमिथन रूप से वर्णन नहीं किया गया है। सांख्य एवं योग में तप, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व का त्याग और मेधा शक्ति, इनमें से किस साधन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार माना गया है? यह आपसे मेरा प्रश्न है। आप मुझे कृपापूर्वक इस विषय का उपदेश दीजिए। मनुष्य मन और इंद्रियों को जिस उपाय से और जिस तरह एकाग्र कर सकता है, उस विषय का आप विशद विवेचन कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, विद्या, तप, इंद्र निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे समस्त प्राणी समुदाय में तथा सभी देहधारियों के शरीरों में अधिक से अधिक भरे हुए हैं। देहधारियों की देह का निर्माण पृथ्वी से हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल से प्रकट होते हैं। अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान का प्रादुर्भाव हुआ है। नाक, कान आदि के छिद्रों में आकाश तत्व स्थित है। चरणों की गति में विष्णु और बाहुबल, पानी नामक इंद्रिय में इंद्र स्थित हैं। उदर में अग्निदेवता प्रतिष्ठित हैं, जो भोजन चाहते और पचाते हैं। कानों में श्रवण शक्ति और दिशाएं हैं तथा जिह्वा में वाणी और सरस्वती देवी का निवास है। दोनों कान, त्वचा, दोनों नेत्र, जिह्वा और पांचवी नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। इन्हें सदा इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए। जैसे सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर उन्हें इच्छानुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता है। परंतु हृदय में रहने वाला जीवात्मा सदा उस मन पर भी शासन किया करता है। जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में भी समर्थ है, उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है। इंद्रियां, इंद्रियों के रूप, रस आदि विषय, स्वभाव, शीतोष्णादि धर्म, चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव, ये देहधारियों के शरीरों में सदा विद्यमान रहते हैं। शरीर भी वास्तव में सत्व अर्थात बुद्धि का आश्रय नहीं है, क्योंकि 5 भौतिक शरीर तो उसका कार्य है तथा गुण, शब्द एवं चेतना भी बुद्धि के आश्रय, कारण नहीं है, क्योंकि बुद्धि चेतना की सृष्टि करती है, परंतु बुद्धि त्रिगुणात्मिका प्रकृति को उत्पन्न नहीं करती।
क्योंकि बुद्धि स्वयं उसका कार्य है। इस प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण इस शरीर में 5 इंद्रिय, 5 विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव, इन 16 तत्वों से आवृत 17वें परमात्मा का बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। इस परमात्मा का नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से भी दर्शन नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मनरूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। वह आत्मा तत्व यद्यपि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीरों के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील समस्त शरीरों में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर दर्शन करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्मभाव को प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है। पंडितजन विद्या और उत्तम कुल से संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी संभाव से स्थित ब्रह्म का दर्शन करने वाले होते हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह एक परमात्मा ही समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होने में समर्थ है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपद को प्राप्त करना चाहता है, उस समर्थ ज्ञान योगी के मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के पद चिन्ह नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता है। काल संपूर्ण प्राणियों को स्वयं ही अपने भीतर पकाता रहता है, परंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस परमात्मा को यहाँ कोई नहीं जानता। वह परमात्मा न ऊपर है न नीचे और न वह अगल बगल में अथवा बीच में ही है। कोई भी स्थान विशेष उसको ग्रहण नहीं कर सकता। वह परमात्मा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाता है। ये संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं। इनका कोई भी भाग या प्रदेश उस परमात्मा से बाहर नहीं है। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण के समान अथवा मन के सदृश तीव्र वेग से निरंतर दौड़ता रहे तो भी के कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। उस सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा से बढ़कर सूक्ष्मतर वस्तु कोई नहीं है। उससे बढ़कर स्थूलतर वस्तु भी कोई नहीं है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह लघु से भी अत्यंत लघु और से भी अत्यंत महान है। वह निश्चय ही समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। उस परमात्मा के क्षर और अक्षर ये दो भाव स्वरूप हैं। संपूर्ण भूतों में तो उसका क्षर विनाशी रूप है और दिव्य सत्य स्वरूप चेतनात्मा अक्षर अविनाशी है। स्थावर जंगम सभी प्राणियों का ईश्वर स्वाधीन परमात्मा नव द्वारों वाले शरीर में प्रवेश करके हंस जीव रूप से स्थिरतापूर्वक स्थित है। पारदर्शी तत्वज्ञानी पुरुष परिणाम में हानि भंग एवं विकल्प से युक्त नवीन शरीरों को बारंबार ग्रहण करने के कारण अजन्मा परमात्मा के अंशभूत जीवात्मा को हंस कहते हैं। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है, वह प्राण जन्म और मृत्यु के बंधन को सदा के लिए त्याग देता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 239वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य सुख दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, जो कि अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष है,
इसे ही चेतना कहते हैं।